हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को सबसे पहले, और हमारे यूट्यूब चैनल पीके कैरे क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये 10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है कि त्रिकोण, इसमें एक ऐसी आकृति की आवश्यकता पड़ती है इसमें 3 कोण हो, प्लस साथ साथ मितीय यानी इसमें ज्यामिति की भी आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉम्बिनेशन है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 6। और कौन कौन से? ये होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, जिसको आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि ये संख्या में टोटल 6 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते हैं, 8 क्यों नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो 90 डिग्री का कोण है यहाँ बी, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है, और ये लंब हो जाएगी और ये आधार, ये आधार। तो ये 6 अनुपात इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो समकोण त्रिभुज है और उसकी जो भुजाएं हैं तीनों भुजाओं का जो हम अनुपात निकालें वो हम 6 तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। किस तरीके से? ऐसा हो सकता है कि जो साइन होता है, जैसे लंब बट्टे कर्ण होता है साइन, तो लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है। लंब और कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है? साइन के। यहाँ पे जो साइन होता है, जैसे मुझे साइन बी की वैल्यू निकालनी है, मुझे सी की वैल्यू, मैं यहाँ कोई भी एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से समकोण त्रिभुज से निकल के लंब बट्टे कर्ण आएगी, लंब बट्टे कर्ण। अगर हम यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालें तो कॉस कितना हो जाएगा? ये होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अगर टेन निकालें यहाँ से तो टेन होता है हमारा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अगर यहाँ से हम कॉट की वैल्यू निकालें, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है यहाँ से? आधार बट्टे लंब। सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार, और एक और होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। यानी लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों भुजाओं का हम अनुपात 6 तरीके से ही निकाल सकते हैं। इसलिए इनका जो अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात साइन का नाम दे दिया, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस का नाम दे दिया है। इसी तरीके से 6 अनुपात होते हैं। अच्छा जी, आगे मैंने अभी बताया है कि कोई भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो सामने वाली भुजा हमेशा एक कर्ण फिक्स होती है, और लंब हमेशा वो भुजा कहलाएगी जहाँ किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोई भी कोण बन रहा है। जैसे कोण यहाँ हमारा कहाँ बन रहा है? इस शीर्ष से सी पे कोण बन रहा है थीटा, तो उसके सामने वाली भुजा यहाँ ए भी, ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अगर हमारा थीटा ए को होता तो उस समय पे हमारा लंब बी सी कहलाता। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है वो फिक्स होती है, और लंब और आधार हमारी ये परिवर्तनशील भुजा, यानी ये चेंज हो सकते हैं। अच्छा है, अब यहाँ से देखो, इस एक शॉर्ट ट्रिक के नाम से भी, शॉर्ट ट्रिक से भी जान सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब यहाँ पर कर्ण है। तो जैसे लंब और कर्ण का हमें अनुपात निकालना है तो ये किसके बराबर होता है? साइन के। आधार और कर्ण का अनुपात निकालना है तो ये होता है कॉस के। लंब और आधार का अनुपात निकालना है तो ये होता है टेन के। देखो, लंब बट्टे कर्ण किसके बराबर है? साइन थीटा के। तो हम लाल बट्टे कक्का से भी इसको याद कर सकते हैं। लंब बट्टे कर्ण साइन, आधार बट्टे कर्ण कॉस, लंब बट्टे आधार
tan। अब इसका उल्टा कर दें, जस्ट अपोजिट कर दें, तो आधार बट्टे लंब होता है कॉट के, कर्ण बट्टे आधार होता है सेक के बराबर, और कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक के बराबर। क्या आपकी बात समझ में आई? तो हम यहां से कह सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा ही साइन होता है। देखो साइन लंब बट्टे कर्ण होता है और कोसेक कर्ण बट्टे लंब, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हुए कि नहीं हुए? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है, या फिर साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ऐसे ही कॉस सेक के उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण और सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कॉस और सेक का भी आपस में मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? फिर कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है। ऐसे ही tan का क्या होता है? tan होता है आधार का लंब बट्टे आधार, और कॉट क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो tan का व्युत्क्रम क्या है? कॉट। तो tan थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्या आपके ये 3 फॉर्मूले समझ में आए? साइन थीटा और कोसेक थीटा का बराबर होता है, यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालें, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/सेक थीटा। अगर यहाँ से टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा का बराबर। आई होप ये कंसेप्ट आपके समझ में आया हो। अब इससे आगे चलते हैं, मैं ये साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां से आगे देखो, जैसे अभी मैंने बताया था, जो साइन थीटा होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है, और टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। लाल बट्टे कक्का से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो लंब बट्टे कर्ण, यहाँ आधार बट्टे कर्ण है। अगर इसका डिवाइड कर दें, अगर यहाँ से हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण बट्टे कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो क्या आएगा? लंब बट्टे आधार। यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा की वैल्यू जो आई है वो लंब बट्टे आधार के बराबर आई है, और लंब बट्टे आधार किसके बराबर होता है? tan के बराबर। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? tan थीटा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। अगर जस्ट इसका अपोजिट cot थीटा निकालें तो उल्टा हो जाएगा cos अपॉन sin। तो cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos अपॉन sin। क्या है आपके 2 फॉर्मूले समझ में आए? कहां से निकल के आए? आगे देखेंगे। अच्छा, जैसे कोई भी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन के आधार पर त्रिकोणमितीय का अनुपात जो होते हैं इनका यूज कैसे होता है, इस आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC मान लेते हैं, और उसमें कोई भी एंगल B है 90 डिग्री का, और आपको दिया है साथ के साथ में आपको दिया है AB बराबर है 5 सेंटीमीटर। आप ऐसा करो 3 सेंटीमीटर मान लो, और BC मान लो आप 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आप कोई भी कोण है, कोण आपका एंगल C थीटा कितना है दोस्तों? थीटा। तो यहाँ से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको निकालने हैं। कैसे करेंगे?
जैसे मैंने अभी बोला है क्वेश्चन में, कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी, एंगल भी 90 डिग्री हमने 90 डिग्री बना दी, उसके सामने वाली भुजा ए सी मेरे पास है नहीं, लेकिन ए भी 3 सेंटीमीटर है और बी सी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये विमाहीन राशि होती है, इनका कोई मात्रक नहीं होता है। और ए सी क्या है यहाँ हमको निकालनी है, और यहाँ सी पे क्या कोई भी कोण थीटा बन रहा है। अच्छा, ए सी निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में आपने पूर्व पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से ए सी का स्क्वायर यानी ए सी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 यानी ए सी का स्क्वायर कितना आएगा, 25। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोण बन रहा है तो सामने वाली भुजा मैंने बताई थी लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, जो तीसरी भुजा होती है वो हमेशा आधार। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किसके हेल्प से निकाल दो, लाल बट्टे कक्का की हेल्प से। मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है, हेल्पफुल है ये शॉर्ट ट्रिक, लाल बट्टे कक्का। अब मुझे जैसे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा यहाँ है तो उसके लिए लंब क्या हो जाएगा, 3 लंब बट्टे कर्ण होता है साइन, और लंब कितना है यहाँ पे 3 बट्टे कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। tan थीटा का मान निकालना है, कितना होता है, लंब बट्टे आधार, और लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, tan थीटा का मान कितना आया, 3/4। अब cot थीटा निकालना है, अभी मैंने बताया जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, और tan की वैल्यू 3/4, उल्टा कर दो 4/3। sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sec किसके उल्टा होता है, cos के, और cos की वैल्यू कुछ नहीं 4/5, उल्टा कर देंगे तो 5/4। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin थीटा का, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, उल्टा कर देंगे तो 5/3। 6 के 6 वैल्यू आएंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आए। क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आया। आगे देखते हैं कंसेप्ट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। यहाँ से आगे देखते हैं जो सर्वसमता होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो सर्वसमताएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, अब इस और दूसरी वाली होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। मैं चलो पहले बता ही देता हूँ, ये तीनों को लिख ही देता हूँ, फिर हम एक एक से इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तीसरी सर्वसमता होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पहली वाली कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। तो देखो sin स्क्वायर थीटा बराबर, इस cos को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को हम क्या 2 बार ले सकते हैं, sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर देना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम इसको ले सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा।
इस 1 प्लस कॉस को नीचे ले आए तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहने का मतलब है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या फिर हम कह सकते हैं ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन। क्या ये दो रिजल्ट आपकी समझ में आए? यानी साइन थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आगे क्या रिजल्ट हो सकता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कितनी 1 और यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर निकाल लें क्या निकाल लें स्क्वायर कर दें तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो स्क्वायर करने पर आप दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो वर्ग कर दो तो वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा है b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो पावर 4 बन जाएगी तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इस वैल्यू को उधर ले लें तो मान से पहुंचेगा तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक और रिजल्ट बन के तैयार हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करने पर हमें कितना प्राप्त होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको दोनों तरफ क्यूब करें क्या करें क्यूब। देखो आपने 10th क्लास में सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था यहाँ तक आपकी सीमित पढ़ाई थी लेकिन एक्चुअली में इसका एक्सप्लेनेशन देखे तो बहुत कुछ इसी सरसमता से बहुत परिणाम निकल सकते हैं। ये डायरेक्ट एनडीए एयरफोर्स जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम से भी ये प्रूफ करने के लिए पूछे जाते हैं तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करें दोनों तरफ तो ये 1 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे जो कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो ये बन जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस इसकी वजह तो 1 होती है और 1 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो यही संख्या निकल के आएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। लो एक और रिजल्ट बन के यहाँ से तैयार हो गया। एक और रिजल्ट यहाँ से बन के तैयार हो गया। क्या आपकी बात समझ में आई? आप इसको नोट कर सकते हैं इसको सॉल्व ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही एक्सप्लेनेशन इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेटेड वीडियो आती रहेंगी इस तरीके से। बाकी की जो सरसमता है सेकंड वाली और थर्ड वाली इसके अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं अगर कुछ पॉइंट डाउट रह गए हो तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।